हथकड़ी में बंधे ये बंटी और बबली है जो लोगों को पलक झपक कर अकाउंट खाली कर देते हैं। शातिर इतने की अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में लोगों को फंसा कर लोगों को कंगाल बना देते हैं और पाकिस्तान में बैठे उनके आका इन्हें कमीशन देकर हवाला के जरिए रातों रात रुपए गायब हो जाते हैं। सीमांचल से जुड़े इस खबर ने सनसनी मचा दी है। दरअसल सीमांचल के साइबर क्राइम वर्ल्ड में पाकिस्तानी तार की एंट्री ने खलबली मचा दी है। कटिहार साइबर थाना पुलिस ने एक ऐसे मामले का खुलासा किया है जिसमें सरहद पार पाकिस्तान में बैठे शातिरों ने भारत में मौजूद अपने एजेंट के माध्यम से साइबर फ्रॉड की घटना को अंजाम दे रहे हैं और इसके लिए उन्हें 10% कमीशन दिया जाता है। कटिहार से जुड़े इस मामले का खुलासा करते हुए साइबर डीएसपी सद्दाम हुसैन बताते हैं कि सीएसी केंद्र खोलने के नाम पर इस पूरी कहानी को रची गई, लेकिन तफ्तीश के दौरान पुलिस ने इससे जुड़े बंटी और बबली को गिरफ्तार कर लिया है। निस्ताक आलम और ईशा कुमारी को पुलिस ने जैसे ही गिरफ्तार किया तो पूरा मामला पानी के तरह साफ हो गया। पुलिस ने मझौलिया पश्चिम चंपारण से निस्ताक आलम और मधुबनी थाना क्षेत्र के पूर्वी चंपारण से ईशा कुमारी को दबोच है। इन दोनों ने अपना गुनाह भी कबूल लिया है। दोनों के पास से 16 एटीएम कार्ड, 8,000 रुपए, 8 अलग अलग कंपनी के मोबाइल, 6 सिम कार्ड, अंगूठी और चैन बरामद की गई है। साइबर डीएसपी सद्दाम हुसैन बताते हैं कि छोटे छोटे सुराग को जोड़कर पुलिस ने निस्ताक और ईशा को दबोचा है, लेकिन पूछताछ के बाद चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। दरअसल पिछले कई महीनों से सीमांचल में हो रहे साइबर फ्रॉड का मामला पाकिस्तान में बैठकर भारत में मौजूद अपने एजेंट के माध्यम से ऑपरेट कर रहे हैं। इसमें भारत में मौजूद गुर्गों के अकाउंट खुलवाकर पाकिस्तान में बैठा आका लोगों को साइबर फ्रॉड का शिकार बनाते हुए उन्हें अकाउंट में रुपए मंगवाते हैं और फिर हवाला या अन्य माध्यम से उस रुपए में 10% कमीशन भारतीय एजेंट को देकर बाकी रुपए ले लेते थे। अब तक यह शातिर बंटी और बबली ने 6 महीने में लगभग 5 करोड़ रुपए का चुना लगा चुके हैं। हैरत की बात है, महज 6ठी पास बंटी और बबली साइबर फ्रॉड का खिलाड़ी है। हालांकि साइबर डीएसपी की सजगता से ही इस पूरे मामले का खुलासा संभव हो पाया। क्या मामला, क्या अचीवमेंट है? 2 साइबर अपराधियों को हम लोगों ने गिरफ्तार किया है पटना के कदम कुआं थाना क्षेत्र से। कांड संख्या 3723 है साइबर थाना। इसमें एक व्यक्ति से 2.5 लाख रुपए की ठगी हुई थी सीएसपी खुलाने के नाम पर। काफ़ी दिनों से हम इस पर काम कर रहे थे और तकनीकी एवं वैज्ञानिक अनुसंधान भी किया गया इसमें, और कुछ गुप्त सूचना भी हमको प्राप्त हुई थी। उसके आधार पर एसपी सर के निर्देशन में कार्रवाई की गई और 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। कुछ मोबाइल, 6 मोबाइल है, 6 सिम है, कुछ कैश भी है और गोल्ड है, और 16 एटीएम बरामद हुए हैं। सर, इसमें चर्चा हो रहा है पाकिस्तानी कनेक्शन की चर्चा होता है और ये लोग एजेंट के रूप में काम करते हैं, क्या है? बेसिकली ये लोग गांव-गांव में जाकर अकाउंट खुलवाते हैं, अकाउंट खरीदते हैं और अकाउंट खरीदने के बाद उस अकाउंट को अपने पाकिस्तानी जो संपर्क है वहाँ पे उस अकाउंट नंबर को भेज देते हैं, और जब वहाँ के कॉल सेंटर के द्वारा किसी भारतीय व्यक्ति से ठगी की जाती है तो वो पैसा इन्हीं के अकाउंट्स में आता है। अकाउंट अकाउंट में पैसा आने के बाद ये उनको कंफर्म करते हैं कि इतना पैसा इस अकाउंट में आ गया है, और उसके बाद 10% कमीशन ये अपने पास रखते हैं और शेष पैसा या तो हवाला का माध्यम हो या अन्य माध्यम हो वो पाकिस्तान भेज देते हैं। ये लोग कहाँ से पकड़ा? पटना कदम कुआं था। एक एक का नाम है निस्ताक आलम, ये मंझौलिया पश्चिम चंपारण रहने वाला है, और एक ईशा कुमारी है, ये है मधुबन पूर्वी चंपारण के रहने वाला है। प्रोफेशनल है या फर्स्ट टाइम है? नहीं, ये लोग प्रोफेशनल हैं। काफ़ी दिनों से इसका हम लोग काम कर रहे थे, और इनका जो मोबाइल हमने चेक किया है और इसमें कम से कम 2-4 करोड़ से ज़्यादा का ट्रांजेक्शन हमने पाया है। तो बैंक को हम लोग रिपोर्ट कर रहे हैं, उसमें जांच होगी क्या क्या मामला है। सर, ये लोग क्या सिर्फ फाइनेंशियल फ्रॉड करते हैं या देश के लिए भी कुछ डाटा उटा? अब तक तो केवल फाइनेंशियल फ्रॉड का ही मामला सामने आया है, बाकी अन्य बिंदु पे हम लोग जांच कर रहे हैं, देखते हैं क्या मामला सामने आता है। सीमांचल में ऐसा नेटवर्क तेजी से बढ़ रहा है जो पाकिस्तानी कनेक्शन से साइबर, आप लोग कितना अलर्ट है और किस तरह से? और हम लोग तो लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते हैं, आप लोग के माध्यम से लोगों को बताते हैं कि इस तरह का कोई कॉल आए तो किसी तरह का रिस्पॉन्स नहीं देना है, कोई एंटरटेन नहीं करना है। इसके बाद भी अगर दिक्कत होती है तो फिर हमारे पास कार्रवाई थाना में चले जाइए। सर, कितना चौंकाने वाला है साइबर फ्रॉड में पाकिस्तानी कनेक्शन का बात सामने आने लगा? ये नया नहीं है, ये ट्रेंड काफ़ी पुराना ट्रेंड है।
इस ट्रेंड को हम नया नहीं मान सकते। ये पिछले 6 महीने साल भर पुराना डेवलप हुआ ट्रेंड नहीं है, काफ़ी पुराना ट्रेंड है और ये आज भी काम कर रहा है। Thank you. रिटायर एसआई पुत्र को दबंगों ने सरेआम बेरहमी से की पिटाई, अपहरण का किया प्रयास, सारी वारदात सीसीटीवी में हुआ कैद। यह मामला है गया जिले के सिविल लाइन थाना क्षेत्र के न्यू करीमगंज रोड न 016 की है। बिहार के गया जिले के सिविल लाइंस थाना क्षेत्र के न्यू करीमगंज निवासी रिटायर एसआई अबरार अहमद के पुत्र मेहताब अहमद को दबंगों ने हथियार के बल पर बेरहमी से की पिटाई, अपहरण करने का किया प्रयास, सारी वारदात सीसीटीवी में हुआ कैद। वही पीड़ित रिटायर एसआई के पुत्र मेहताब अहमद ने आरोप लगाया है कि आमास थाना के शिवली ग्राम के गुड्डू खान उर्फ शोएब खान मेरे रोड नंबर 16 वाले घर के सामने दिनांक 9 जून 2024 को अपने 4-5 साथियों के साथ मेरे घर के सामने वाले बाउंड्री वाल वाली जमीन के अंदर उगे पेड़ पौधों को साफ करने के उद्देश्य से आग लगा दी। आग के भयानक लपट से आसपास के अपार्टमेंट के पर्दे भी जल गए, पूरा कॉलोनी धुएं से भर गया था। भीषण गर्मी और उसे पर आग की तपिश से लोगों का हाल बेहाल होने लगा। जब हमने व पड़ोसियों ने उन्हें आग लगाने से मना किया और पेड़ काटकर साफ सफाई करने की सलाह दी तो वह भड़क गए। वही रिटायर एसआई के पुत्र मेहताब आलम ने बताया कि इसी खुनस में गुड्डू उर्फ शोएब, भोला खां उर्फ सरफराज व अन्य मोबाइल नंबर 8,75,71,21,732 एवं 9661454,510 से मेरे मोबाइल पर फोन करके मुझे घर से बुलाया और जबरन मुझे स्कॉर्पियो JH-10 830 पर मारपीट कर अपहरण करने की नियत से बैठने लगा। मोहल्ले वासियों के बीच बचाव करने पर मुझे छोड़ गया। इस घटना का सीसीटीवी फुटेज और वीडियो फुटेज भी बन गया है। इसी बीच मेरे गले से सोने का चैन भी गुड्डू खां छीन लिया। इस घटना से मेहताब अहमद और उनका पूरा परिवार काफी डरे सहज है और पुलिस प्रशासन से सुरक्षा की गुहार लगाई है।
सर 22/6 की घटना है। 22/6 को तकरीबन 3-4 बजे दोपहर में मुझे घर से बुलाया गया फ़ोन कर के। बाहर की मुझे बात करना है। भोला खान उर्फ सरताज खान और गुड्डू खान उर्फ शुएब खान सिवली के रहने वाले हैं। इन्होंने बुलाया कि मुझे कुछ बात करना है। जब मैं गया तो मेरे साथ मारपीट किया उन्होंने और ज़बरदस्ती ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो जिसका नंबर JH10BS7830 है, उस पर उठा करके मुझे किडनैप करने की कोशिश की। उस पर उन्होंने पुलिस का बोर्ड भी लगाया था फॉर्जरी, और अपने आप को पुलिस बताते हुए आई कार्ड भी जाली दिखा रहे थे, और मेरे रोकने पे जबरन मुझे उठा करके ले जाने की कोशिश की, जिसका CCTV फुटेज भी है। मेरे ज़ोर ज़बरदस्ती करने पे मुझे मारा पीटा भी, आँखों को नोचने की कोशिश की है। इसी बीच में मेरे गले से भोला खान ने सोने का चेन था वो छीन लिया, और मुझे 5-6 लोगों ने घेर कर मारा। 2 लोगों को तो मैं बाय नेम जानता हूं, और बाकी 5-6 और अज्ञात लोग थे जिसे मैं चेहरे से पहचान सकता हूं। कौन लोग हैं? मामला क्या है? मामला सर ये है कि 9/6 को सामने एक ज़मीन है जिसको अंदर उन्होंने सर सफैया कराने के दौरान पेड़ पौधे में पूरे में आग लगा दिया था, जिसके अंदर भीषण आग लग गई थी। मेरे मना करने पे और लोगों ने भी बहुत कुछ मना किया, मगर उन्होंने माना नहीं, जबरन आग लगाया। आग इस कदर फैल गई, गर्मी का दिन है, कि अपार्टमेंट के पर्दों में आग लग गया। घरों में लोग धुआं से परेशान होने लगे। लास्ट में लोग चिल्ला चिल्ली करने लगे, हल्ला गुल्ली हुआ। फिर फायर ब्रिगेड को बुलाया गया। इसी बीच में मेरा इलेक्ट्रिक तार गया, वह उसमें उन्होंने आग लगा दिया, काट दिया उन्होंने। जब मेरे रोके जाने पर उसने मुझसे बसाबसी किया। सिर्फ इसी का खुन्नस लेकर के उसने ये घटना को अंजाम दिया। और सर ये सिर्फ उनकी नहीं है, अलीगंज न्यू करीमगंज के भी स्थानीय लोग इस किडनैपिंग के साजिश में शामिल हैं, जिसे पुलिस संज्ञान द्वारा अपना जांच कर कर के निकाले इसमें कौन कौन शामिल हैं। CCTV फुटेज है, सब कुछ सामने है सर। और सर सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हम लोग इत्मीनान से इसलिए सोते हैं कि पुलिस प्रशासन हमारी सुरक्षा कर रही है। अगर पुलिस प्रशासन के नाम से ही सिर्फ जाली फॉर्जरी करके अगर इस तरह से उठाया जाएगा तो आम पब्लिक कैसे सुरक्षित रहेगा? इस पे तो पुलिस प्रशासन पे भी सवालिया निशान है कि उनके नाम को इस तरह से बदनाम किया जा रहा है। कैसे पता चला कि ये फर्जी पुलिस वाला बना है? सर ना तो उसके बोर्ड पे, जो गाड़ी पे फर्जी बोर्ड लगाया हुआ था, उसके नाम पे स्कॉर्पियो जिनके नाम पर है वो कोई पुलिस में नहीं है। वो आई कार्ड जो दिखा रहे थे वो सब जाली था। कितने लोग थे टोटल? सर टोटल 6-7 लोग थे। भोला खान, गुड्डू खान और 5-6 और अज्ञात लोग थे उनके साथ। जी सर, कमर में पिस्टल थी, चूँकि मैंने खुद देखा है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि जब वो उठा के ले जा रहे थे तो ये बोल रहे थे ले चलो इसको जान मार देंगे। डंटा रॉड स्कॉर्पियो से निकाल करके उन्होंने मारने की कोशिश की है। CCTV फुटेज में सब कुछ है। जमीन किनका है? ज़मीन सर हम लोग तो यही जानते हैं कि ये टिकारी महाराज की है। तो आग कौन लगाए? आग लगाया वो लोग बताते हैं अपना, तो वो लोग आग लगाए। तो हम लोगों ने आग लगाने पे मना किया कि आप उसको फेंकवाएंगे ना कि आग लगा देंगे। आग लगाइएगा, यहाँ पे घर है, भीषण आग लग गई। फायर ब्रिगेड आया, उस दिन का भी CCTV फुटेज है। किनका जमीन है ये? ये सर टिकारी महाराज की ज़मीन है। थाना को आपने सूचना दिया था? जी हमने थाना को सूचना दिया है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि आपकी प्राथमिक दर्ज की जाएगी। DSP साहब से बात हो गई है, वो आएंगे, अभी नहीं है, दर्ज कर ली जाएगी। इसका बाय पोस्ट हम लोगों ने IG साहब को भी दिया है और SP साहब को भी भेजा है। क्या नाम बताया तुमने? मेरा नाम सर हुआ महताब अहमद, पिता अबरार अहमद, मोहल्ला न्यू करीमगंज, रोड नंबर 16। अरिया के मदनपुर में खेत में गिरे 11,000 वोल्ट के हाई टेंशन तार की चपेट में आने से 5 वर्षीय बच्ची सृष्टि कुमारी की मौत हो गई। आक्रोशित परिजनों का कहना है
कि बिजली विभाग से कई बार तार गिरने की शिकायत की गई थी, लेकिन बिजली विभाग ने इस शिकायत को अनसुना कर दिया और आज उसी खेत में गिरे हुए हाई टेंशन तार की चपेट में आने से बच्ची की मौत हो गई। वहीं जिला मुखिया संघ के जिलाध्यक्ष ने बताया कि ग्रामीण इलाकों में कई जगहों पर इसी तरह तार कहीं गिरा हुआ है तो कहीं जमीन से सटे लटक रहा है। बिजली विभाग की लापरवाही की वजह से आज यह हादसा हुआ जिसमें मासूम बच्ची की मौत हो गई। वहाँ 2 अढ़ाई महीना से तार गिरा हुआ है। 2 3 बार अप्लाई भी किया, तार नहीं उठाया। 2 3 गो मवेशी मर गया। आज बच्चा उसमें वहीं पर खेल रहा था, डेथ कर गया। एक बच्चा किया है, 3 4 बच्चा था। वो सब बच्चा भाग गया, ये बच्चा को लाइट लगा दिया, मर गया। क्या चीज का तार गिरा हुआ बिजली वाला 11 वोल्ट का। हाँ, 11,000 का वोल्ट का। पहले भी बोले विभाग को। वहाँ शिकायत किया हुआ है, आवेदन भी दिया हुआ है, लेकिन वो उन लोगों कोई सुनवाई नहीं किया। जाकर के तार को क्या नाम हुआ था? सचिन शाह, बच्ची का क्या नाम? सृष्टि कुमारी, कहाँ का नाम? ये मदनपुर धोकड़िया का। क्या लगता है बिजली विभाग के लापरवाही के कारण? देखिए, आपको मैं बता दें कि लगातार बरसात से पहले हम लोग भी बिजली विभाग को ये शिकायत कर रहे हैं कि जगह जगह पे तार आपका 11,000 वोल्ट का बिल्कुल एकदम नीचे आया हुआ है, आप इसको सुधार करें। कई बार हम लोगों से वीडियो मांगा गया, हम लोगों ने वीडियो बना के विभाग को अभी मैं आपको दिखाऊंगा। बिजली एसडीओ साहब को मैंने वीडियो भेजा आज से 15 दिन पहले। जब हम लोगों की बात पे कोई असर नहीं होता तो गांव समाज के लोग जो उनको जाकर शिकायत करेंगे उसके बाद का क्या असर होगा उनको। यही वजह है कि जगह जगह पे घटना दुर्घटना हो रहा है, उसके बाद जब पब्लिक उग्र होती है तो फिर उसके ऊपर मुकदमा होता है। अभी अभी ताज़ा घटना आपको मदनपुर पूर्वी पंचायत के वार्ड नंबर 9 धोकड़िया की सृष्टि कुमारी 5 साल की बच्ची है, मासूम बच्ची, उसकी जान चली गई। इस मामले में भी उन लोगों ने शिकायत किया, पहले जाके ऑफिस को कई दिनों से शिकायत कर रहे हैं, लेकिन वहाँ कोई सुनवाई करने वाला नहीं है। और जब गांव के समाज के लोग जाके घेरते हैं विभाग के ऑफिस को, सारे प्रशासन के लोग चले आते हैं कि अब सुधार हो जाएगा, अब सुधार हो जाएगा। लेकिन हमें नहीं लगता है कि इतना जल्दी इस विभाग में सुधार होने वाला है।